अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा एक्सरसाइज। इसमें हम लोग ज़्यादातर मार्क प्राइस और डिस्काउंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज़ रुपीज़ दिस, द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि मार्क प्राइस जो है, यानी कि वाटर कूलर का जो MRP है, जो प्राइस लिखा हुआ है वो है 4,650 रुपया, लेकिन 18% डिस्काउंट मिल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो हमको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ का हेडिंग बनाना पड़ेगा, एक तो है मार्क प्राइस और एक तो है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में मार्क प्राइस को हम लोग 100 लेंगे, जैसे CP को 100 लेते थे, और यहाँ पे चूँकि 18% डिस्काउंट है, यहाँ पे भूल हो गया 12 लिखा गया, 18% डिस्काउंट है, तो 100 से कितना माइनस कर देंगे 18, तो बचेगा कितना 82। और अब मार्क प्राइस हमको निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह में लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, मार्क प्राइस के जगह में होगा 4,650 और सेलिंग प्राइस के जगह में होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 82 लिखा है, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा 82 और इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब नीचे में 100 दे देंगे। उसके बाद 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है तो काट देंगे, फिर 5 का टेबल से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, यहाँ आएगा 5 9 जा 45 और फिर 5 3 जा 15 और फिर 2 से इसको काटेंगे, ये होगा 41 और यहाँ पे फिर रुपीज़ देंगे 41 और 93 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। वैसे करा के देख ही सकते हैं हम लोग। 41 3 से होगा 113, तो होगा 3। इसको करा के देख लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम ₹960 to 816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. इसका मतलब एक स्वेटर का दाम था 960 रुपया और उसको फिर कितना घटा दिया, 816 रुपये कर दिया। तो बताना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा। तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना होगा, 960 रुपया से कितना प्राइस चला गया है, 816 रुपया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हो गया डिस्काउंट। तो इसको निकालना पड़ेगा, ये होगा 4 5 से 4 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 144 रुपीज़ उसका डिस्काउंट हो गया। तो अब रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिस्काउंट है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में देंगे जो पहले प्राइस था कितना 960, यहाँ पे देंगे 100%। उसके बाद 0 0 काट देना है। उसके बाद यहाँ पे 12 का टेबल से काटेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा और ये जाएगा 8 टाइम्स में। फिर इसको काटेंगे 4 का टेबल से तो 3, यहाँ 2, यहाँ काटेंगे 5, तो हो जाएगा 15%। तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 15%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ दिस आफ्टर डिड्यूसिंग ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ इतना ऑन इट्स मार्क प्राइस। इसका मतलब एक शर्ट है जिसका सेलिंग प्राइस है 1092 रुपया, यानी कि 1092, और उसके बाद डिस्काउंट दिया है 208 रुपये का मार्क प्राइस में। तो बताना है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो इसको कैसे करना है, सेलिंग प्राइस दिया है
इतना रुपया। तो और मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे के हम लोग कम करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा, जो कि आएगा 1300 रुपया। अब हमको निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट में क्या बोले, पहले डिस्काउंट लिखेंगे तो होगा डिस्काउंट यहाँ पे, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में क्या लिखते थे P/CP, तो डिस्काउंट परसेंट में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट बाई MP, यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 1300 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 100%। उसके बाद अब इसको 2 0 काट देंगे, 13 का टेबल से इसको काटेंगे तो 13 होगा, यहाँ से 7 आएगा, ये हो जाएगा 78, जो कि 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा मेरा 16%। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 35% ज़्यादा उसका मार्क प्राइस है, लेकिन जब सेल करेंगे तो 20% डिस्काउंट दे देंगे, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो हमको बताना है कि उसका गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस नहीं दिया है, ना सेलिंग प्राइस ना SP, इसलिए हम लोग अपने से लेट द कॉस्ट प्राइस भी ₹100 कर लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस में वो क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा, तो 35% ज़्यादा, तो 100 का 35% कितना होगा 35 होगा, तो 100 + 35 हो जाएगा उसका मार्क प्राइस। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और बोला है क्या 20% डिस्काउंट है। तो यहाँ लेंगे मार्क प्राइस 100, यहाँ लेंगे सेलिंग प्राइस 80, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। 100 में से 20 चला जाएगा, 80 बचेगा। और मार्क प्राइस मेरा यहाँ पे कितना आया है 135, और यहाँ पे मेरा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को, इसको क्या करते हैं 80 लिख के इसको उल्टा कर देंगे, उसके बाद 1 1 0 काट सकते हैं हम लोग, फिर 2 का टेबल से काटेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, और यहाँ पे 5 2 10 और ये 7 टाइम्स में 27। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 108 रुपया। ₹108 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो बोला था कि उस गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 108 रुपया और कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज़, तो प्रॉफिट हुआ यानी गेन हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर गेन इक्वल टू 108 माइनस 100 100, तो ये हो जाएगा 8%। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ए डीलर परचेस्ड अ फैन फॉर ₹1080 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही गेन्स 25%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। इसका मतलब एक आदमी एक फ़ैन को परचेज़ किया इतना रुपये में, और फिर उसमें 25% डिस्काउंट दे के 25% गेन कर लिया, तो उसका मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पहले बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस लेंगे 100, सेलिंग प्राइस आएगा 125, क्योंकि 25% क्या है प्रॉफिट। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जितना रुपये में वो फ़ैन को परचेज़ किया था वो कितना रुपये में किया था 1080 में, और सेलिंग प्राइस में मेरा है क्वेश्चन मार्क। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 125 लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 का टेबल से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में, और ये 25, और 2 का टेबल से इसको काटेंगे तो ये 5 4 हो जाएगा, और इसको फिर 25 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 135। अब क्या करना है, हमको तो निकालना था मार्केट प्राइस,
तो MP और SP का कॉलम बनाना होगा। MP लेंगे 100 तो ये आ जाएगा 75, क्योंकि 25% डिस्काउंट दे रहा था। मार्क प्राइस हमको नहीं पता, निकालना है। और सेल प्राइस जो ऊपर में निकाले 1350। अब मार्क प्राइस निकालने के लिए इसको 100 लिख देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये होगा 1350/75। अब इसको जिस तरह से भी चाहें काट सकते हैं। 25 का टेबल से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। फिर 3 का टेबल से काटेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ये 0, और यहाँ पे इंटू कराएंगे तो ये आएगा 1800, 900, हाँ 1800 आएगा 00। तो यही हो गया इसका मार्क प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसी तरह से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को होम टास्क के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाएंगे। क्या लिखा है? आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, ए ट्रेडर स्टिल्स मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ गेन ऑफ 17%। बाई व्हाट परसेंट इज़ द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक सामान है जिसमें अगर 10% डिस्काउंट भी दिया जाए तो भी 17% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक सामान है जिसमें हम 10% डिस्काउंट दे के बेच रहे हैं फिर भी हमको 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा उसका मार्क प्राइस है। तो सिंपली हमको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द CPP ₹100 कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है 17% प्रॉफिट है, इसलिए सेलिंग प्राइस में 17 प्लस कर देंगे, क्योंकि 100 का 17% 17 होगा। तो सेल प्राइस होगा 100 + 17, कितना आ गया 117। उसके बाद आप क्या निकालना था हमको? मार्क प्राइस। तो दो कॉलम बनाएंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मार्क प्राइस लेंगे 100 और सेलिंग प्राइस होगा 90, क्योंकि 10% डिस्काउंट देना है, क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद मार्क प्राइस में क्वेश्चन मार्क दे दिए और सेलिंग प्राइस में 117 जो ऊपर में आया था उसको लिख दिया। उसके बाद मार्क प्राइस निकालने का क्या तरीका है? 100 × 17, 117/90। तो यहाँ पे 0 काटने के बाद 9 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये होगा 130। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो रहा? 130 हो रहा। तो कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाए हैं? 30 रुपया ज़्यादा है। तो उस 30 रुपया को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 130 जो मेरा मार्क प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस बाई CP, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो ये 100 कट जाएगा, यहाँ से 130 से 100 आ जाएगा तो 30% होगा आंसर। अच्छा, अब जो आगे क्वेश्चन है उससे मैं जाने से पहले एक फॉर्मूला आप लोग को बता दें कि सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक सामान पे 2 बार डिस्काउंट मिल जाए तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा वो हम लोग को देखना है। एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, मान लीजिए किसी का प्राइस है 100, हम उसको 20% डिस्काउंट देंगे तो उसका प्राइस अब कितना हो जाएगा? 80। फिर उसको 10% डिस्काउंट देंगे तो अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 80 से 10% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? यहाँ से दिख रहा है कि 28% ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। यहाँ से क्या दिख रहा है कि 100 से कितना माइनस हो गया? 28%। इसका मतलब अगर कोई सामान में अगर 2 डिस्काउंट मिले 20% और 10%, तो फाइनल डिस्काउंट जो मिलेगा उसको बोलेंगे 28%। और इसी डिस्काउंट को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है कि अगर D1% फर्स्ट डिस्काउंट है और D2
D2% सेकंड डिस्काउंट है, तो सिंगल डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 13 में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ रुपीज़ दिस, ए डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, यानी कि 2 डिस्काउंट जो मिल रहा है वो कितना है, 20% और 5%। तो उसका फॉर हाउ मच इज़ द टीवी अवेलेबल, इसका मतलब कितना रुपया दाम होगा टीवी का। तो सिंपली वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे D1 इक्वल टू 20%, क्योंकि फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 20% है, और D2 इक्वल टू 5%, क्योंकि सेकंड डिस्काउंट जो है 5% है। तो सिंगल डिस्काउंट क्या फार्मूला बोले थे, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। यहाँ पे वैल्यू पुट किया 20 25 इतना, तो यहाँ पे एक 0 कटेगा, 2 5 जा 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो फाइनल डिस्काउंट कितना हो गया, 24%। अब हमको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना था। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉलम बनाएंगे। मार्क प्राइस 100, यहाँ पे हो जाएगा 76, क्योंकि 24% डिस्काउंट है, यहाँ पे दिख रहा है। मार्क प्राइस लिख दिए जो बोला था, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टा करता है, कर दिए। उसके बाद 2 0 काट के 76 को 85 से मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वही मेरा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, यानी कि 2 डिस्काउंट है 20% और 5%, और उसका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना, D1 इक्वल टू 20%, D2 इक्वल टू 5%। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बाई 100। तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से 0 0 काटेंगे, 2 5 जा 10 और 10 कैंसिल, 25 माइनस 1 24% इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही इसका सिंगल या इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में।